तो आज हम दो ऐसे मोटोरोला फोन्स का कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, Moto H70 एंड Moto H70 Fusion। दोनों में प्राइस गैप बहुत कम है, 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस रहेगा। पर अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कैमरा के हिसाब से फ्यूजन लेना चाहिए सिर्फ Moto H70 लेना चाहिए, डिटेल में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द कैमरा सेटअप। अब Moto H70 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है 1.8 एपर्चर के साथ, एंड 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2 एपर्चर, और आगे की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। और Moto H70 Fusion में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2.2 के साथ, एंड आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो स्टार्ट करते हैं फोटोज के साथ। अगर प्राइमरी कैमरा से फोटोज की बात करें, पहले अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, फोटो शार्प आती हैं, मतलब डिटेल टेक्सचर बढ़िया है। इवन अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस एंड टेक्सचर की बात करूं तो अच्छा है, पॉजिटिव साइड पे है। डायनामिक रेंज भी मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। बैकलाइट सीन्स को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है जब आप फ्यूजन से फोटो लेने वाले हो। बस मुझे कुछ इश्यूज लगे फ्यूजन में जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हाईलाइट जो है वो कभी कभार थोड़े से ओवर एक्सपोज हो सकते हैं, जो अगर आप कंपेरिजन में देखते हो Moto H70 थोड़े अच्छे से हाईलाइट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। फ्यूजन में बहुत जगह पे आप थोड़ा थोड़ा देखोगे जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं। बाकी उसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट में जो स्किन टोन है वो मुझे ऐसा लगा कि फ्यूजन का एकदम से बहुत वार्म हो जाता है, जबकि H70 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदरवाइज टेक्सचर डिटेल्स बाकी सब में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में ही, चाहे वो 70 हो चाहे फ्यूजन में हो। अब अगर मैं H70 की रिस्पेक्टिवली बात करूँ, यहाँ भी कलर्स वाइब्रेंट हैं, शार्पनेस अच्छे हैं, एजेस भी बढ़िया शार्प आपको मिल जाते हैं, डायनामिक रेंज, बैकलाइट हैंडलिंग दोनों की बहुत बढ़िया है। बट H70 में कुछ इश्यूज हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, कलर एक्यूरेसी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा, मैजेंटा टिंट थोड़ा ज़्यादा आता है। इवन स्किन टोन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, स्किन थोड़ी ज़्यादा आपको पिंकिश दिखेगी एज कम्पेयर टू फ्यूजन जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वार्म स्किन टोन दिखता है। बाकी एक और इशू है वो है इनकन्सिस्टेंट प्रोसेसिंग जो मुझे H70 में देखने को मिली, जो फ्यूजन में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के हिसाब से फ्यूजन आपको ज़्यादा एक्यूरेट एंड बेटर आउटपुट देने वाला है, विद द ड्रॉबैक्स जो मैंने आपको मेंशन करे हैं। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगेन पहले मैं फ्यूजन की बात करता हूँ। लो लाइट में अच्छा काम करता है, बढ़िया फोटोज मिल जाएंगी, शार्पनेस अच्छी है, डिटेल्स अच्छी हैं, कलर्स बढ़िया रिटेन करता है, मतलब आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। इवन नॉइस कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है फ्यूजन की अकॉर्डिंग टू द प्राइस। डायनामिक रेंज भी अच्छा है, एक्सपोजर बढ़िया है। बस एक ड्रॉबैक मुझे लगा वो ये है कि जो ब्राइट हाईलाइट्स है ना, उसको ये करेक्ट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, मतलब हाईलाइट्स थोड़ी ओवर एक्सपोज रह जाती हैं Moto H70 फ्यूजन में। बट अदरवाइज इंप्रेसिव आउटपुट है। वही अगर मैं H70 की बात करता हूँ, यहाँ मुझे ऐसा लगा कि H70 में इमेजेस थोड़ी सॉफ्टर हैं लो लाइट में, फ्यूजन में ज़्यादा शार्पनेस है। हाईलाइट कंट्रोल ऑल्दो H70 में आपको बेटर मिलेगी, नॉइस कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, बट वो ये चीज़ है जो वो पिंक टिंट वाला इशू है वो अगेन आपको H70 में लो लाइट में देखने को मिलेगा। तो फ्यूजन में ऑल ओवर आपको थोड़ा बेटर, थोड़ी शार्प फोटोज़ मिलती हैं, बट हाईलाइट जो कंट्रोल है वो 70 में बेटर है। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब ऑब्वियसली वो डिफरेंस मैं बता चुका हूँ 50 मेगापिक्सल वर्सेस 13 मेगापिक्सल वाला, बट अगर आप आउटपुट देखते हो, स्टार्टिंग में H70 फ्यूजन 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट उस हिसाब से शार्पनेस इंप्रेसिव है। जो प्राइस आप पे करते हो, शार्पनेस अच्छी मिलेगी, प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स भी एवरेज है, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, बट देखने में ऐसे आंखों में नहीं चुभेंगे, बढ़िया कलर्स आपको दिख जाएंगे। बट कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कलर्स कई लोगों के लिए शायद थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसी फोटोज़ ले रहे हो यहाँ पे थोड़े कलर्स अच्छे सैचुरेटेड हैं, वो और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। एजेस कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्टर मुझे देखने को लगे H70 फ्यूजन में। स्किन टोन अगेन डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है। तो ये 2-3 छोटे छोटे इश्यूज हैं, बट स्टिल आई थिंक 30,000 के रेंज में जो और ऑप्शंस हैं उससे तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी बात रही H70 की, तो यहाँ पे ये 50 मेगापिक्सल एंड बिगर सेंसर यूज़ करता है, जिस वजह से शार्पनेस स्लाइटली ज़्यादा दिखेगी आपको एज कम्पेयर टू H70 फ्यूजन। बाकी एज में भी अच्छी शार्पनेस है, बैकलाइट हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। स्किन टोन मुझे पर्सनली बेटर लगी, अगेन फ्यूजन से बेटर है प्रोसेसिंग। हाँ, वो पिंक टोन वाला प्रॉब्लम यहाँ भी आपको थोड़ा सा देखने को लगेगा, बट आई वुड से कि अल्ट्रा वाइड में ऑब्वियसली आपको डिफरेंस दिखेगा बिकॉज सेंसर बेटर है, तो H70 में बेटर फोटोज आने वाली है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की अल्ट्रा वाइड में, तो Moto H70 फ्यूजन की अगर आप फोटोज देखोगे ना, आपको कई फोटोज में थोड़ा हैंड शेक देखने को मिलेगा, मतलब शेक दिखेगा फोटो में। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं लो लाइट में ये फोन स्लो शटर स्पीड यूज करता है और ISO भी लोअर यूज करता है, तो नॉइस कंट्रोल तो अच्छा होता है, बट फोटो में शेक आ जाता है, जिस वजह से
कंपैरेटिवली अगर आप H70 से कंपेयर करोगे फ्यूजन में आपको शेक थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। बात अगर करें H70 के लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो ये एक्चुअली मुझे कंपैरेटिवली फ्यूजन से थोड़ा बेटर लगा। हाईलाइट कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा बेटर है, शार्पनेस स्लाइटली बेटर है। तो अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं लो लाइट परफॉर्मेंस आपको H70 बेटर देने वाला है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर। फिर उसके बाद हमने 2x डिजिटल जूम को भी यूज़ करते हुए कुछ फोटोज लिए, बिकॉज डेडिकेटेडली आपको कोई भी टेलीफोटो कैमरा दोनों ही फोन्स में नहीं मिलता है। 30,000 की रेंज में है, बहुत ही कम फोन इस रेंज में टेलीफोटो देता है, बट कंसिडरिंग दैट 2x की कुछ फोटोज का आउटपुट देख लेते हैं। अब H70 फ्यूजन की अगर मैं बात करूं, आई वुड से डिसेंट रिजल्ट है, कलर्स अच्छे हैं, मतलब एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, बट डिटेल्स मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है। टेक्सचर मुझे मिसिंग लगा, जो फ्यूजन से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2x में बेटर हो सकता था, बिकॉज 1x में अच्छी फोटो आ रही थी, बट 2x में वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में थोड़े से इश्यूज दिखेंगे। स्किन टोन अच्छे हैं, मोस्टली जितने भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली हैं फ्यूजन में स्किन टोन अच्छा है, बट वो वार्म जो स्किन टोन वाला जब डायरेक्ट सनलाइट फेस पे आती है ना, तो ये फेस को अभी भी वार्म करता है अगर आप 2x यूज़ करते हो। बाकी H70 की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 15-20% बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन। शार्पनेस अच्छी है, कलर्स बढ़िया हैं, वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। बस ये है कि प्रोसेसिंग थोड़ा सा कंट्रास्टी लुक में रहेगा, बट ऑल ओवर कंसिस्टेंसी की बात करें, शार्पनेस की बात करें, डिटेल्स की बात करें, एंड ओवरऑल वाइट बैलेंस भी H70 का ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी दोनों में डिफरेंस ये दिखेगा कि H70 फ्यूजन जो है ना, वो लो लाइट में कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर शार्पनेस वाला लुक देता है, वो जानबूझ के शार्पनेस ऐड करता है, वो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। जहाँ पे H70 में अगर आप देखो थोड़ा रियलिस्टिक आउटपुट है। तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लो लाइट में 2x में, बट हाँ H70 आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। फ्यूजन थोड़ा वो आर्टिफिशियल लुक देता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, और ऑनेस्टली चाहे वो H70 हो चाहे H70 फ्यूजन हो, दोनों ही मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगे। दोनों स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। H70 और फ्यूजन में दोनों में ही आपको 35 एंड 50 mm पोर्ट्रेट के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो ऑप्शन है कि आप अलग अलग फोकल लेंथ में पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। बट अगर मैं H70 फ्यूजन की बात करूँ, एज डिटेक्शन मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगा जितना इस प्राइस पॉइंट के फोन्स होने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था। इवन स्किन टोन मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वार्म हो जाते हैं फ्यूजन में। वही अगर मैं H70 की बात करूँ तो देखो H70 में ऑनेस्टली एज डिटेक्शन नहीं अच्छा है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज डिटेक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो दोनों में ही बहुत बिलो एवरेज एज डिटेक्शन है, चाहे वो डेप्थ मैपिंग हो चाहे एज डिटेक्शन हो। फेस की अगर मैं बात करूँ, H70 में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ओवर ब्राइट हो रहा है, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक है, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में वो पिंक टोन आ जाती है। तो चाहे H70 हो चाहे H70 फ्यूजन हो, मुझे पर्सनली दोनों में पोर्ट्रेट मोड अच्छा नहीं लगा है। बट हाँ 2x में अगर आप जाके पोर्ट्रेट ले लेते हो तो स्लाइटली बेटर आपको H70 में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू H70 फ्यूजन। नेक्स्ट अगर मैं सेल्फी की बात करूँ, जैसे आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो, अब आइडियली सेल्फी सेम होनी चाहिए थी, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। मुझे पर्सनली H70 फ्यूजन का आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, कलर्स थोड़े अच्छे हैं, रिच दिखते हैं, जबकि H70 में मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखी, एंड ओवरऑल जो हाइलाइट्स का कंट्रोल है स्किन में वो फ्यूजन में बेटर है एज कम्पेयर टू H70, एंड वाइट का ऑप्शन आपको दोनों फ़ोन्स में ही मिल जाता है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी H70 फ्यूजन का प्रोसेसिंग एक्चुअली बेटर है। अगर आप H70 में देखोगे बोके थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, 70 फ्यूजन का बोके थोड़ा नेचुरल है, एज डिटेक्शन भी स्लाइटली बेटर है, इवन फेस की जो प्रोसेसिंग है वो फ्यूजन में बेटर है एज कम्पेयर टू H70। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की इस सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे अगर आप वीडियो के बेसिस पे दोनों फोन में से एक लेना चाहते हो। तो अब हम पहले प्राइमरी कैमरा यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप देख सकते हो आउटपुट आ रहा है। अब मोटो एज 70 फ्यूजन जो है उसमें आप 4K 30 तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, जो अगेन इस बजट में 60 होना चाहिए था, वो एक ड्रॉबैक है, कंसिडर करना अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। अब कंपैरिजन में ये है कि मोटो H70 से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आपको 4K 60 मिल जाता है। बाकी एक काम करते हैं, अभी मैं बोलते बोलते फ्रंट लाइट पे था, अभी थोड़ा सा बैक लाइट पे आ रहा हूँ, थोड़ा शेड एरिया में हूँ, ताकि आप देख सको कि डिफरेंट लाइटिंग में जो फ्यूजन है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है एक्सपोजर को, स्पेशली जब लाइट चेंज होती है। अब मैं बैक लाइट में हूँ, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है, बट पीछे से लाइट आ रही है, तो इस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल कर रहा है। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से है, तो अगर आप मतलब अभी 3 फीट के डिस्टेंस पे फ़ोन होगा, ठीक है,
अब इतने डिस्टेंस पे अगर आप शूट करने वाले ऑडियो कैसा आता है वो एक बढ़िया डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। अभी शोर वोर इतना नहीं है, मेरे पीछे एक रोड है, वहाँ से थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, वो आपको देखने को पता लग जाएगा। बाकी और काफ़ी हमने सैंपल लिए हैं डिफरेंट सिचुएशन में, एक बार वो देख के एनालाइज करते हैं। फ़र्क क्या है आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो। स्टार्टिंग में H70 फ्यूजन, तो यहाँ पे आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी अच्छी है, एक्सपोजर ट्रांजिशन भी बढ़िया है। जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे मूव कर रहे हैं, लाइटिंग चेंज हो रही है, तो फ्यूजन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कलर्स भी अच्छे हैं, स्लाइटली वाइब्रेंस ज़्यादा आपको दिखेगी, बट स्टेबलाइजेशन की भी मैं अगर बात करता हूँ तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। बट कुछ इश्यूज़ हैं फ्यूजन में, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फोकस हंट थोड़ा सा अगर लो लाइट होता है ना, जैसे मार्केट एरिया में आर्टिफिशियल लाइटिंग में हमने थोड़ा शूट किया हो, थोड़ा सा फोकस हंट हो रहा था। फ्लिकर का इशू आपको दिखेगा आर्टिफिशियल लाइटिंग में, जो आइडियली नहीं होना चाहिए, बट 30 FPS पे आपको H70 फ्यूजन में देखने को मिलेगा और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। बट सबसे मेन डिफरेंस आपको फ्यूजन H70 में दिखेगा कि H70 फ्यूजन की वीडियो डार्कर है, जबकि H70 एक्सपोजर को बेटर मैनेज कर पा रहा है, और वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिस वजह से फ्यूजन की वीडियोस मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको डार्क ही दिखेंगी। वही अगर मैं H70 की बात करता हूँ, एक्सपोजर अच्छा है, वीडियो शार्प है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, एक्सपोजर ट्रांजिशन में मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगा। बट ये है कि एक दो इश्यूज़ हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ है पिंक टिंट इशू, जो H70 में आपको देखने को मिलेगा, जो वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हेवियर साइड पे रहता है। बाकी लो लाइट की अगर बात करें तो H70 एंड H70 फ्यूजन काफ़ी सिमिलर लाइन्स पे हैं, बट H70 में थोड़ा सा बेटर नॉइस रिडक्शन है। मैंने एक और चीज़ नोटिस करा है कि जो हाईलाइट कंट्रोल था, स्पेशली जो ब्राइट एरियाज थे, वहाँ पे H70 फ्यूजन के जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़े ओवर एक्सपोज जा रहे थे, जबकि H70 उसको बेटर कंट्रोल कर पा रहा था। एंड ऑब्वियसली जो डिटेल शार्पनेस है वो स्लाइटली बेटर आपको H70 में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। अब नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं, तो हमने वाइड एंगल में स्विच करा है। अब यहाँ पे भी फ्यूजन में आपको 4K 30 FPS का ही ऑप्शन मिलेगा, 60 में आप नहीं जा सकते। बट एक चीज़ अच्छी है कि वाइड एंगल में 4K मिल रहा है, जो आज के टाइम में इवन 40,000 के फ़ोन्स में आपको 1080p ही देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। स्पेशली अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आपको अल्ट्रा वाइड की फुटेज भी चाहिए, 1x भी चाहिए, तो वाइड एंगल में बेनिफिट मिल जाता है कि आप 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। फॉर एक कंपैरिजन अगर मैं दिखाऊं बैक लाइट में, अभी मैं फ्रंट लाइट बता दी, पीछे की तरफ से सनलाइट आ रही है। वाइड एंगल है तो ऑब्वियसली और एलिमेंट्स होंगे, एक्सपोजर कैसे मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ देखने को पता लगेगी। कलर्स आप देख सकते हो, स्काई क्लाउड्स वगैरह नहीं है, स्काई ब्लू है। ग्रीन मैंने तो मैरून सा पहना है, ग्रीन आपको आसपास दिख जाएगा। अब फॉर दी कंपैरिजन मोटो H70 में 4K 60 मिल जाता है वाइड एंगल में, एज़ कम्पेयर टू 4K 30 जो आपको मोटो एज फ्यूजन में मिलता है। अब एक काम करते हैं और कुछ सैम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, एंड एज यूजुअल जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक से आ रहा है। दोनों ही फोन से आप 4K रेजोल्यूशन शूट कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया H70 का सेंसर थोड़ा बिगर है। फर्क क्या आता है, पहले मैं H70 फ्यूजन की बात करूंगा। वीडियो शार्प है, स्लाइटली वाइब्रेंट है, कॉन्ट्रास्टी लुक आपको देता है, बट वही एक चीज़ है कि फ्यूजन में आपको वीडियो डार्कर दिखेगी एज कम्पेयर टू H70, जहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होता है। तो फ्यूजन में दिक्कत है, 1x में भी थी, अल्ट्रा वाइड में भी, ऑल टुगेदर आपको वीडियो बहुत डार्क दिखेगी। तो अल्ट्रा वाइड में आई वुड से H70 डज अ बेटर जॉब। एक्सपोजर फ्लक्चुएशंस थोड़े हैं बैकलाइट में जो आपको H70 में देखने को मिलेंगे, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फ्रंट लाइटिंग, डे लाइटिंग में आपको H70 बेटर वीडियो देने वाला है। लो लाइट की अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर मैं फ्यूजन से स्टार्ट करता हूँ, लो लाइट इसका कंपेरेटिवली अच्छा है, डे टाइम से बेटर मुझे लो लाइट परफॉर्मेंस लगा। शार्पनेस अच्छी है, हाईलाइट को बढ़िया कंट्रोल कर लेता है, एंड ऑल ओवर नॉइस कंट्रोल भी अच्छा है। वही अगर मैं H70 की बात करता हूँ, ऑब्वियसली बिगर सेंसर होने की वजह से आपको लो लाइट में मैक्सिमम डिफरेंस दिखता है, जहाँ पे स्लाइटली बेटर आउटपुट है, नॉइस रिडक्शन स्लाइटली बेटर है, शार्पनेस बेटर दिखेगी, एंड इवन हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा अच्छा है। तो H70 फ्यूजन अच्छा है, बट आई वुड से H70 इज अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस जब आप वाइड एंगल यूज कर रहे हो। बाकी 2x का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, विच इज़ डिजिटल जूम, ऑब्वियसली बिकॉज आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है। तो अभी मैं प्रॉपर लाइट में था, अब मैं थोड़ा सा शैडो में आ चुका हूँ, जस्ट टू सी कि डिफरेंट लाइटिंग में आपको भी एक आइडिया पता लग जाएगा। अब 2x का हमें कंपैरिजन मोटो H70 से भी कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे डिफरेंस में देख सकते हो। आपको दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी मोटो एज फ्यूजन के हमने और कुछ सैम्पल लिए, एक बार वो देख लेते हैं। क्वालिटी आई वुड से मुझे H70 की बेटर लगे, बिकॉज फ्यूजन में वही दिक्कत है कि 2x में भी वीडियो शूट करते हुए ना वीडियो डार्क आ रही है, तो वो एक्सपोजर अच्छा नहीं दिख रहा, तो बाकी चीज़ों पे भी इतना ध्यान नहीं जाता। 2x में भी आई वुड से H70 2000 के प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेटर काम कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रंट कैमरा, अगर आप इस तरीके से व्लॉगिंग करने वाले हो, आप ये सैंपल देख सकते हो। मैं थोड़ा वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। इन केस अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो फ्रंट कैमरा से, 4K 30 FPS का आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्यूजन में। तो वो एक चीज़ है कि
अगेन इस बजट में कई फ़ोन्स कई बार 1080p दे देते हैं, तो यहाँ पे 4K मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। एक्सपोजर मैं एकदम डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा हूँ, ठीक है। बोलते बोलते एक बार मैं थोड़ा सा मूव अराउंड कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट लाइटिंग में आइडिया लग सके। ये थोड़ा क्या प्रॉपर बैक लाइट ही है, जहाँ पे पीछे की तरफ सनलाइट है एंड फेस पे एक्सपोजर कैसा आ रहा है वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है वो है कि वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसी एंगल ऑफ व्यू में, मेरा आर्म स्ट्रेच पे मैं शूट कर रहा हूँ, ज़्यादा वाइड नहीं है बट ठीक है, अगर आपके लिए इतना एंगल ऑफ व्यू चलता है दैन इट्स फाइन। वही अगर मैं मोटो H70 की बात करूँ, यहाँ आपको 4K 60 FPS मिल जाता है वर्सेस 30 ऑन द फ्यूजन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एंगल ऑफ व्यू वगैरह सेम मिलता है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें H70 लेना चाहिए, क्या हमें H70 फ्यूजन लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे आंसर देने वाला हूँ। अगर आपको ज़्यादा फोटोज कैप्चर करनी है, मैं सजेस्ट करूँगा मोटो H70 फ्यूजन इज समथिंग दैट आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज आपको कंसिस्टेंट आउटपुट मिल जाता है, कलर्स अच्छे हैं, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, 2-2.5 हज़ार आपके बच जाएंगे। एंड हाँ, मैं ये बोलूँगा अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल ज़्यादा यूज़ करना है तो एक वो बेनिफिट है जो आपको H70 में मिलता है, फ्यूजन में उतना बड़ी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। प्लस H70 मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस के लिए इज़ अ बेटर ऑप्शन। फ्यूजन में मोस्ट ऑफ दी जितने भी आपने कैमराज एंड मोड्स यूज़ करें, अंडर एक्सपोज वाला इशू मुझे फ्यूजन में देखने को मिला। फोटोज़ के लिए फ्यूजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वीडियोज़ के लिए H70 इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप अपने व्यूज़ कमेंट करके बता सकते हो दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगा। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।